गवर्नमेंट पीजी कॉलेज उत्तरकाशी। आज हम बीएससी 6 सेम के जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग पेपर के यूनिट 4 में म्यूटेशन टॉपिक को स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एज यू नो स्टूडेंट्स, म्यूटेशन जो है जेनेटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, म्यूटेशन मीन्स सडन चेंजेस अकरिंग इन हेरिडिटी मटेरियल। हेरिडिटी मटेरियल क्या होते हैं? आप सब लोग जानते हैं, जीन्स जो होते हैं वो हेरिडिटी मटेरियल कहलाते हैं। जीन्स कहाँ पर लोकेट होते हैं? क्रोमोसोम में लोकेट होते हैं। और क्रोमोसोम में क्या होता है? क्रोमोसोम क्या होता है? डीएनए का एक कंडेंस फॉर्म होता है जिसके अंदर की डीएनए और हिस्टोन्स प्रोटीन होते हैं। तो जीन्स ही हमारे क्या है? मेन हेरिडिटी मटेरियल हैं। तो अगर जीन्स में किसी भी तरह का कोई चेंज हो जाता है तो इसी चेंज को क्या कहा जाता है? म्यूटेशन कहा जाता है। द प्रोसेस बाय विच म्यूटेशन इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड म्यूटाजेनेसिस। देखो, ऐसी प्रोसेस जिसके कारण क्या होता है? म्यूटेशन प्रोड्यूस होता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? म्यूटाजेनेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म इसमें आता है म्यूटेंट। म्यूटेंट क्या होता है? An organism exhibiting a novel phenotype as a result of the presence of a mutation is referred to as mutant. ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें म्यूटेशन के कारण कोई एक नोवल फिनोटाइप प्रेजेंट होता है उसे क्या कहा जाता है? म्यूटेंट कहा जाता है। तो ये कुछ टर्म्स थे म्यूटेशन से रिलेटेड जिनको आपने समझा यहाँ पे। अब म्यूटेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, म्यूटेशन इज अ चेंज दैट अकर इन आवर डीएनए सीक्वेंस। ये अभी मैंने आपको बताया, म्यूटेशन क्या होता है? हमारे डीएनए के सीक्वेंस में कोई भी तरह का चेंज हो जाता है। अब वो चेंज किस कारण से होता है? या तो जब डीएनए कॉपी हो रहा होता है तब बाय मिस्टेक कोई चेंज हो जाता है, या फिर किसी एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण हमारे जीनोमिक सीक्वेंस में कोई चेंज हो जाता है, तो ये क्या करता है? म्यूटेशन को कॉज करता है। द टर्म म्यूटेशन वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय ह्यूगो डी व्रीज हु ऑब्जर्व्ड इट इन ऑर्नियोथेरा लैमार्कियाना। जो म्यूटेशन टर्म था वो सबसे पहले किसने यूज़ करा था? ह्यूगो डी व्रीज ने यूज़ करा था जब वो अपना ऑर्नियोथेरा लैमार्कियाना प्लांट पे स्टडी कर रहे थे। तो इसी स्टडी के दौरान उन्होंने देखा म्यूटेशन को, तो इसके बेस पर उन्होंने एक म्यूटेशनल थ्योरी दी है। ये थ्योरी क्या कहती है? दिस थ्योरी स्टेट्स दैट इवोल्यूशन इज अ जर्की प्रोसेस वेयर न्यू वेराइटीज एंड स्पीसीज आर फॉर्म्ड बाय म्यूटेशंस दैट फंक्शंस एज रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन। इन्होंने इवोल्यूशन के लिए म्यूटेशन को जिम्मेदार मानते हुए कहा है कि म्यूटेशन क्या है? इस इवोल्यूशन का रॉ मटेरियल है। म्यूटेशन में भी देखो, म्यूटेशन को डिसकंटिन्यूस वेरिएशन लिखा हुआ है यहाँ पे। वेरिएशंस आप सभी जानते हैं, विभिन्नताएं। विभिन्नताएं क्या होती हैं? दो तरह की होती हैं, कंटिन्यूस वेरिएशन एंड डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। कंटिन्यूस वेरिएशन किससे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रॉसिंग ओवर होता है या नए रिकॉम्बिनेंट बनते हैं तो क्या हो जाता है? जेनेटिक चेंज हो जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? कंटिन्यूस वेरिएशंस कहा जाता है। और म्यूटेशन के द्वारा क्या होते हैं? डिसकंटिन्यूस वेरिएशन होते हैं। अब म्यूटेशन के बारे में कुछ फैक्ट हैं, इनको आप स्टडी करेंगे। यहाँ पे लिखे हुए हैं कि म्यूटेशन कैसे होता है, क्या कारण है म्यूटेशन होने की, किस किस तरह से म्यूटेशन होता है और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन बीइंग पे, कौन सी डिजीज़ कॉज होती है इनसे। तो ये म्यूटेशन के बारे में कुछ फैक्ट हैं। इसके बाद हम देखते हैं रोल ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन का क्या रोल होता है? देखिए, फर्स्ट जो इसमें है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल जेनेटिक वेरिएशंस एंड इट प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जो म्यूटेशन होते हैं वो इवोल्यूशन के लिए क्या करते हैं? एक रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं और इन्हीं से क्या होती हैं? जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं। नेक्स्ट इसमें है म्यूटेशन रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एलील्स। विदाउट म्यूटेशन ऑल जीन्स वुड एग्जिस्ट इन ओनली वन फॉर्म। देखो, अगर म्यूटेशन नहीं होगा तो जीन्स क्या होंगे? अपने ही फॉर्म में रहेंगे, उनमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा, नए टाइप का जीन ही नहीं बनेगा, तो नई स्पेसीज भी नहीं बनेंगी। तो एक स्पेसीज जो पहले से है वही आगे को चलती रहेगी। तो म्यूटेशन क्या करते हैं? फिर नए एलील के फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट होता है ऑर्गेनिज्म वुड एबल टू इवॉल्व एंड अडेप्ट टू एनवायरमेंटल चेंजेस। म्यूटेशन के कारण क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म जो एनवायरमेंट में चेंज होते हैं उनके लिए अपने आप को क्या करते हैं? अडेप्ट कर लेते हैं। आपने देखा ना, एनवायरमेंट में हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो
आपको ऑर्गेनिजम्स को क्या करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडप्ट करना पड़ता है, तो उसमें क्या करते हैं, म्यूटेशन हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ म्यूटेशंस। म्यूटेशन के क्या इफ़ेक्ट होते हैं। देखो, म्यूटेशन का इफ़ेक्ट देखने से पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि म्यूटेशन जो है वो सोमैटिक म्यूटेशन और जर्मलाइन म्यूटेशन दो तरह से काम करता है। सोमैटिक म्यूटेशन क्या होगा, जो कि किस पे काम कर रहा है, जो कि किस पे हो रहा है, सोमैटिक सेल्स पे हो रहा है, तो वो सोमैटिक म्यूटेशन कहलाता है। और आप लोग जानते हैं कि जो सोमैटिक सेल्स में चेंज होगा वो ऑफ स्प्रिंग में पास आउट नहीं होता है, वो केवल क्या रहेगा, उसी स्पीसीज में रहता है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, सिंस ऑल सेल्स इन आवर बॉडी कंटेन डीएनए देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेसेस फॉर म्यूटेशन टू अकर। हमारी बॉडी के हर सेल में क्या होता है, डीएनए होता है, जो कि क्या करेगा, म्यूटेशन कॉज करता है। हाउएवर सम म्यूटेशंस कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू ऑफ स्प्रिंग एंड डू नॉट मैटर फॉर इवोल्यूशन। कुछ म्यूटेशन क्या होते हैं, ऑफ स्प्रिंग को पास आउट नहीं होते हैं और इवोल्यूशन का कारण नहीं बनते हैं। तो इस तरह के म्यूटेशन क्या कहलाते हैं, सोमैटिक म्यूटेशन कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे एक रेड कलर का एप्पल है, इसका हाफ पार्ट क्या हो गया, गोल्डन कलर का हो गया। ये आप दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये हाफ पार्ट क्या हो गया इसका, गोल्डन कलर का हो गया। तो ये किसके कारण हो रहा है, केवल सोमैटिक सेल्स में चेंजेस हो गए हैं, तो इसके कारण ये म्यूटेशन कॉज हो रहा है। इसे क्या कहा जाता है, सोमैटिक म्यूटेशन कहा जाता है। अब इसके जो सीड होंगे, इस एप्पल के जो सीड होंगे, वो इसके म्यूटेशन को कैरी नहीं करेंगे, ये केवल इसी स्पीसीज तक रहेगा ये म्यूटेशन। तो इस तरह सोमैटिक म्यूटेशन ये है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें जर्म लाइन म्यूटेशन। The only mutation that matter to large scale evolution are those that can be passed on to offspring. These occurs in reproductive cells like eggs and sperms and are called germline mutation. Germline mutation कहाँ पे होता है, एग्स पे होगा या फिर स्पर्म्स पे होगा। एग और स्पर्म पे होने के कारण ये क्या होगा, ऑफ स्प्रिंग्स में पास आउट हो जाएगा। तो जर्म लाइन इंपॉर्टेंट, जो जर्म लाइन म्यूटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी कुछ रेंजेस होती हैं। देखो, फर्स्ट है जैसे नो चेंज अकर्स इन फिनोटाइप, ऐसा जर्म लाइन म्यूटेशन जिसके कारण कि हमें फिनोटाइप पे कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। म्यूटेशन तो होता है लेकिन फिनोटाइप पे कोई भी इफेक्ट हमें नहीं शो होता है, क्योंकि बहुत ऐसी जगह पे होता है। देखो यहाँ पे आप पढ़ेंगे, दिस कैन हैपन इन मैनी सिचुएशंस, परहैप्स द म्यूटेशन अकर्स इन अ स्ट्रेच ऑफ डीएनए विथ नो फंक्शन। डीएनए विथ नो फंक्शन, ऐसी जगह पे होगा डीएनए की जिसका कि कोई फंक्शन नहीं है। और परहैप्स द म्यूटेशन अकर्स इन अ प्रोटीन कोडिंग रीजन बट एंड्स अप नॉट अफेक्टिंग द एमिनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन। तो ऐसे प्रोटीन कोडिंग रीजन पे होता है जो कि क्या करते हैं, एमिनो एसिड सीक्वेंस को इफेक्ट नहीं डालते हैं, इसलिए इसका फिनोटाइप पे कोई भी चेंज हमको देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट इसमें है स्मॉल चेंजेस अकर्स इन फिनोटाइप, अ सिंगल म्यूटेशन कॉज्ड दिस कैट्स ईयर्स टू कर्ल बैकवर्ड स्लाइटली। अब इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं कि ये जो कैट है, इसके जो ईयर्स हैं वो थोड़ा सा बैकवर्ड को क्या हो गए हैं, कर्ल हो गए हैं। तो ये लिटिल चेंज आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो इससे स्मॉल चेंज अकर इन फिनोटाइप। फिनोटाइप आप समझते हैं ना, जो फिजिकल अपीयरेंस है उसमें चेंज आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट है बिग चेंज अकर इन फिनोटाइप, स्मॉल रियली इंपॉर्टेंट phenotypic changes like DDT resistant in insects are sometimes caused by single mutation. A single mutation can also have strong negative effects for the organism. Mutations that cause the death of an organism are called lethal and it doesn't get more negative than that. तो जो बिग चेंज इन फिनोटाइप हो रहा है म्यूटेशन के द्वारा, वो म्यूटेशन क्या है, ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालता है। इवन देन ऑर्गेनिज्म की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो ये इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट है, हार्मफुल इफेक्ट होता है म्यूटेशन का। लिटिल म्यूटेशंस विथ बिग इफेक्ट्स, कुछ ऐसे भी म्यूटेशन होते हैं जो होते तो बहुत छोटे हैं लेकिन उनका इफेक्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये कुछ आपके क्या थे, म्यूटेशन थे, म्यूटेशन के इफेक्ट थे। इसमें हमने बेसिक चीज़ म्यूटेशन के बारे में जानी कि म्यूटेशन क्या होता है, किसने इसको स्टडी किया था, किस प्लांट में स्टडी किया था। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।